तो गाइस गुड मॉर्निंग। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एनडीए जो कि नेशनल डिफेंस एकेडमी उसके लिए आप तैयारी कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी 11th स्टैंडर्ड में हूँ और मैं नन स्कूलिंग कर रहा हूँ। तो आप लोग को बताऊँगा कि कैसे आप लोग भी एनडीए की तैयारी कर सकते हो और कैसे आप रिटर्न क्लियर कर सकते हो। मैं सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो हेलो गाइस, मेरा नाम नवीन कुमार महतो है और मैं आप चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले ये मैंने नोटिस किया है, मतलब ये है कि जो सबसे पहले जो है एनडीए जो होता है वो होता है टोटल आपका 900 मार्क्स का। उसमें से मैथ्स तो होता है, वो होता है आपका 300 मार्क्स और जीएटी फिर बचा आपका 600 मार्क्स। तो और जीएटी में फिर आ जाता है आपका इंग्लिश एंड जनरल साइंस और फिर वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स और पॉलिटी वगैरह जितने भी सब्जेक्ट्स और एक्स्ट्रा है। तो मैंने 5 साल का कट ऑफ देखा तो भाई वो एनडीए का एग्ज़ाम होता है आपका 900 नंबर का। बट जो कट ऑफ होता है मेनली 350 या फिर 365 के बीच में ही, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 390 जा सकता है, उससे ऊपर जा ही नहीं सकता। तो मतलब 900 में से 350 लाना कौन सी बड़ी बात है, ये आपको और मुझे लगता है। बट जो एग्ज़ाम देता है उसे ही पता होता है कि 360 भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये बच्चों को प्रॉब्लम क्यों होता है कि वो 900 में से 750 या फिर 650 वो नहीं ला सकते। तो मेन प्रॉब्लम है वो है सिलेबस। ये जो सिलेबस देख रहे हो ना, ये भाई आपने आप पूरी लाइफ लगा दोगे पर आप जो है पूरा सिलेबस ख़त्म नहीं कर सकते। तो भाई आपके मन में ये डाउट होगा कि भाई सिलेबस हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते हैं तो हम एग्ज़ाम भी क्लियर कैसे होगा। आपके मन में यही क्वेश्चन होगा कि हमें क्या करना चाहिए। तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ 400 तो लाना है भाई। 400 ला लोगे बस, उतना में ही काम हो जा रहा है। तो आप 750 ला के क्या करो। और 750 के लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि आप उतनी मेहनत कर भी नहीं पाओगे। सो आपको क्या करना, व्हाट शुड यू डू, कि मतलब आपकी 400 से 450 के बीच आपके मार्क्स आ जाए। इतना आ जाए कि मतलब आप कट ऑफ से 10-20 नंबर आगे रहो। सबसे पहले चीज़ है वो है मैथ्स। भाई मैथ्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर एनडीए एग्जामिनेशन। अगर आप मैथ्स नहीं करते हो तो आई थिंक आप कुछ नहीं कर पाओगे एनडीए में। मतलब तो कोई कोई होता है कि मैं अभी थोड़ा वीक हूँ मैथ्स पे, तो मैं वर्क कर रहा हूँ उस पर। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैथ्स पे जो है आपको पकड़ बनानी पड़ेगी, इतनी पकड़ बनानी पड़ेगी। देखो मैथ्स का एग्ज़ाम होता है 300 मार्क्स का। कौन बोल रहा है कि 300 में 300 में 300 लेके आओ, कोई बोल रहा है? नहीं भाई, उतना लाना ही नहीं है। आप क्या करो कि आप 120 तो ला ही सकते हो ना। अब 120 आप कैसे लाओगे? तो जो वन क्वेश्चन का होता है, एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो 2.5 मिलता है। मतलब आपको 48 क्वेश्चन जो है वो करेक्ट करना पड़ेगा आपके मैथ्स में। टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं मैथ्स में। तो बाकी बात देखो, आपकी तो कुछ गलतियाँ भी तो होगी भाई। ये थोड़ी हो कि आप मतलब 48 आपने अटेम्प्ट किया और 48 आपका करेक्ट हो गया, ऐसा नहीं होता। आपको उसके लिए 60 क्वेश्चंस आपको क्या करना पड़ेगा कि 60 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। क्या पता उसमें से 48 हो जाए। और नेगेटिव मार्किंग भी होता है, ये आपको पता रहना चाहिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप टारगेट अपना 120 नंबर्स का ही रखो, उससे ज़्यादा आप मत रखो। दूसरी जो मेन सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। भाई ये बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करें। तो इंग्लिश इम्प्रूव करने का जो तरीका है वो है कि भाई आप डेली जो है रीडिंग्स करो, आप वोकैब्स रीड करो, याद करो और जो है उसको अपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। इसी तरह से आप कुछ कर सकते हो, नहीं तो फिर आपका कोई कुछ नहीं हो सकता। दूसरा जो सब्जेक्ट है भाई वो है भाई वही साइंस जो हम लोग पढ़ते हैं 11th-12th में, केमिस्ट्री, फिजिक्स। बायो आपने मतलब बायो तो उतना कुछ रहता नहीं है, तो
जो जनरल साइंस में जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स, जो कि 25 क्वेश्चंस यहाँ से बनते ही बनते हैं। अगला जो सब्जेक्ट है वो मैं कहूँगा ज्योग्राफी, और उसके बाद आप न्यूज़पेपर्स रीड कर सकते हो करंट अफेयर्स के लिए और जनरल नॉलेज के लिए। तो ये जो है सब्जेक्ट, भाई कौन बोल रहा है कि सारे सब्जेक्ट पढ़ो, कोई नहीं बोल रहा है कि सारे सब, आपको सिर्फ आइडिया होना चाहिए उसके बारे में, बस थोड़ा थोड़ा आइडिया रखो। जिसमें आपको मास्टरी करना है वो है भाई मैथ्स, वो है इंग्लिश और साइंस, बस ये तीनों में, इन तीनों, और ज्योग्राफी थोड़ा बहुत देख लेना, और न्यूज़पेपर्स तो आपको डेली रीड करना ही करना है। तो भाई अगर आप ये 3 सब्जेक्ट्स में अगर आप मास्टरी कर देते हो तो भाई आप तो 450 तो भाई ऐसे ही ले आओगे। कोई ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा पढ़ाई, उतना पढ़ाई नहीं करना है। पढ़ाई पढ़ाई करने से पहले ये जानो कि पढ़ना क्या है। उसके बाद आपको ये भी क्वेश्चन होगा कि भाई मैथ्स तो भाई वीक है तो कैसे करूँ। तो मैथ्स वीक है तो भाई आपको उसके लिए करना पड़ेगा प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपके पास कुछ नहीं होने वाला, आपका कुछ नहीं होगा। तो भाई प्रैक्टिस कैसे करें, तो मैं एक बुक सजेस्ट करूँगा जो कि है RD शर्मा, आप ले लो। ये बेस्ट बुक आई थिंक अभी तक में है, और प्रैक्टिस करने के लिए मैथ्स के लिए डेली आपको 2 आवर्स। अगर आप भाई 1.5 साल तक, अभी मैं 11th में हूँ तो मुझे एग्ज़ाम देना है 12th के सितंबर में, मतलब 2027 में मुझे एग्ज़ाम देना है। तो सोचो मैं 1.5 साल अगर 2 घंटे हर दिन मैथ्स प्रैक्टिस करूँगा तो समझ जाओ कि भाई मैं किस लेवल पे चला जाऊँगा मैथ्स पे। अभी तो मेरी वीक है मैथ्स पर। देखो भाई, जब तक अगर तुम उस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करोगे तुम कुछ नहीं करने वाले। और दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। इंग्लिश में करना क्या है कि आपको 5 वर्ड्स डेली याद करना है। 5 वर्ड्स तो आप, मतलब 5 वर्ड्स में आते क्या, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, आइडोनिम्स एंड होमोनिम्स। तो आप 20, अगर आप डेली याद मत करो, सिर्फ उसको समझो। अगर आप उस चीज़ को डेली देखने लग जाओगे ना तो भाई वो अपने आप ही आपके दिमाग में, वो दिमाग आपको जो है रिकॉल करना स्टार्ट कर देता है। उतना कैपेबल है हमारा दिमाग कि वो मतलब रिकॉल कर ही लेगा, अडेप्ट कर लेगा। कि अगर आप डेली हैबिटेशंस अगर बना लेते हो कि 5 वर्ड्स मेरे को करना ही करना है, तो भाई आप करोगे ही। और न्यूज़पेपर्स तो मैंने बताया पहले भी कि न्यूज़पेपर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाई करंट अफेयर्स 18 से 20 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और जब आप SSB पे जाओगे तो आपको 3 मिनट का आपको वहाँ पे आपका प्रेजेंटेशंस भी लिया जाएगा, तो आपके उसके लिए भी आपको करना होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट है भाई ग्रामर, जो आपने वही मतलब 10th से नीचे जो पढ़ा है, नाउन, प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एग्जेक्टिव्स वगैरह जितनी सारी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो मैं यही लास्ट में कंक्लूजन आऊँगा कि भाई 400 मार्क्स लेके चलो, बस बात ख़त्म। कोई नहीं कि भाई 900 मार्क्स का है तो मैं एकदम भाई 727, भाई नहीं ले हो पाता है, सच में नहीं हो पाता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कट ऑफ भाई इतना कम है, मतलब कि उतना मेहनत आपको, सिर्फ आपको रिटर्न क्लियर करना है। उसके बाद एसएसबी आपको क्लियर करना है और बस बात ख़त्म। समझ रहे हो ना बात को। सो मेरा मोटिव यही है कि मैथ्स जो है, मैथ्स इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, और फिजिक्स जो है वो 11th-12th का आता है, तो थोड़ा फिजिक्स को आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। बाकी बात तो बायो और केमिस्ट्री जो है वो आपके 10th लेवल का आता है, और हिस्ट्री ज्योग्राफी भी 10th लेवल का होता है। बस, थैंक यू। अगर आपको भी मेरे इस NDA जर्नी में अगर ज्वाइन करना है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और फिर कमेंट में बताना अगर कोई भी डाउट वगैरह हो। तो मैंने एक बुक भी लिया है, आप देख लो, ये पार्ट फाइंडर का है, और मेरे पास एक छोटा सा बुक भी है, मैं उसे रीड करता हूँ डेली, आधा घंटा तो करता ही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।